ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्लियर कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या, बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट। ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपके बैंक से रिलेटेड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आप लोगों का बैंक से भी रिलेटेड बहुत सारे लेन देन होते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप लोग गुड्स परचेस करते हो तो क्या सिर्फ कैश में ही पेमेंट करते हो? कई बार आप क्या करते हो, गुड्स पे परचेस करने के बदले में चेक से देते हो पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही सामने वाले को चेक देते हो तो आपका पैसा कहाँ से कटेगा, आपके बैंक से कटेगा, ठीक है। वैसे कई बार क्या होता है, माल अपन बेचते हैं तो कैश लेते हैं, क्या हर बार कैश ही लेते हैं? क्या होता है, सामने वाला हमको चेक दे देता है या सीधा हमारे अकाउंट में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो बैंक से हमारा बड़ा गहरा नाता है। कैश का जो रोल होता है बिजनेस में, वही रोल किसका होता है, कैश एट बैंक का भी होता है। वही रोल किसका होता है, कैश एट बैंक का, जो बैंक में आपके पास पैसा पड़े रहता है, ठीक। तो उससे रिलेटेड आज हम लोग ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, ठीक है। अब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बनाओगे उसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ आप लोग को, सुनना। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको फील हो कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो याद रखना बैंक अकाउंट को हमेशा वहाँ डेबिट करिएगा। आप लोग क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। और ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जहाँ पे आपको लगे कि मेरे बैंक में पैसा घट रहा है, डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, आपके बैंक में पैसा घट रहा है, तो याद रखिएगा आपका बैंक अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? तो बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, घटेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, कुछ कारण बताओ कि बैंक में पैसा बढ़ता किस कारण से, क्या क्या कारण होते हैं जिसमें बैंक में पैसा बढ़ता है? अच्छा, इंटरेस्ट आता तो पैसा बढ़ता है, और कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, या हम लोग माल बेचते हैं या एसेट्स बेचते हैं, हमको चेक मिलता है और चेक को जब जमा करते हैं तब बैंक में पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसी जगह अगर बैंक से पैसा घटता कब है, जब हम कोई मतलब कोई खर्च कोई अपन परचेस करते हैं, या कोई कस्टमर को पेमेंट करते हैं, या किसी को चेक देते हैं, या किसी को पेमेंट करते किसी पर्पज़ से, या कोई सैलरी वैलरी का पेमेंट करते हैं, या हमारा बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है चार्जेस के रूप में, तो हमारे बैंक से पैसा कटता है, तो उसमें बैंक क्या होता है, कम होता है। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है। तो ये कुछ कारण थे बैंक से क्या होने, पैसा कम होने के बहुत सारे क्या हो सकते, कारण हो सकते, ठीक है। तो चलिए अपन कुछ एंट्री सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहला होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सबसे पहली बात करेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो पैसा बैंक में बढ़ेगा घटेगा? हाँ, टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ओके, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो देखो, बैंक में पैसा बढ़ेगा और कैश क्या होगा, तुम्हारे पास से जाएगा, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नंबर 2, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से कैश को विड्रॉ करते हो, पैसा निकालते हो बैंक से, अगर कैश विड्रॉ करते हो, अच्छा किस लिए निकालोगे, फॉर बिजनेस यूज़, या फिर अगर ऑफिस यूज़ भी बोलेगा ना, समझ जाना क्या है, ये बिजनेस यूज़ के लिए बोल रहा है, तो आप बिजनेस हो। बोलो अगर बैंक से कैश विड्रॉ करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा? तो क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा कम होगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है आप लोगों को? ठीक। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज योर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आप कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पर्सनल पर्पज से बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल पर्पज से, तो जहाँ पर्सनल वाली बात आती है वहाँ ड्राइंग्स आता है, आगे सीखेंगे अपन इसके बारे में। तो एंट्री बनता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कभी भी ना पर्सनल वाली बात है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करिएगा आप हमेशा, ठीक है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा बैंक में बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? आगे समझ में? ठीक। देन नेक्स्ट नंबर 4। ये नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज़ को अच्छे से। चेक रिसीव्ड से रिलेटेड एंट्री है, बहुत अच्छे समझना, बहुत सारे बच्चों लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अच्छे समझिएगा। चेक रिसीव्ड, सबसे पहले बात करेंगे चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। देखिए इसमें कहानी है, मान लीजिए आपको चेक रिसीव्ड होता है, तो बताइए अगर आपको चेक रिसीव्ड होगा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा भी कब? जब ले जाके जमा करोगे। अभी चेक को भैया अपने हाथ में रखे रहोगे थोड़ी ना बढ़ेगा। सपना रहेगा बैंक वाले को जो सीधा बढ़ा देगा आपका अकाउंट में, तो जब चेक को जमा करोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, चेक
आपको चेक रिसीव किन किन कारण से हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है जिसमें चेक आपको रिसीव होगा? 4 कारण होते हैं। पहला कौन सा कारण मालूम? सेल्स करना, गुड सेल करोगे तो चेक रिसीव करोगे, कोई एसेट्स को बेचोगे तो चेक रिसीव करोगे, कोई इनकम होगा तो चेक रिसीव करोगे, और कोई कस्टमर से चेक रिसीव करोगे। समझ में आया? 4 कारण है। क्लियर है? ठीक, तो क्या एंट्री बनेगा? हाँ नहीं, अलग बात है। गुड्स आपने सेल किया उधार में, जब नगद बेचोगे तो बैंक तो आपको चेक मिलेगा, नगद बेच रहे हो तब कस्टमर से कोई मतलब नहीं। अब कई बार होता है कि आपने उधार बेचा था, अब वो 1-2 महीने बाद चेक दे रहा है तो फिर कस्टमर से मिलेगा ना, ठीक, माल से नहीं, कस्टमर से। ठीक है, तो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डेट। आपको चेक मिला, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, पैसा बढ़ा ना बैंक में, तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, और जिस सोर्स ऑफ इनकम से चेक मिला है आपको, उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो क्या कर दोगे? क्रेडिट। अगर सेल्स से मिला है तो सेल्स, कोई एसेट्स को बेचने से मिला है तो एसेट्स, कोई इनकम से मिला है तो इनकम, और कोई भी अगर कस्टमर से मिला है तो कस्टमर से अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस तरह से। ठीक है, क्या कहानी इसका? अगर चेक मिले और डिपॉजिट टू बैंक ऑन सेम डेट, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा बाकायदा, देखना क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जब भी क्वेश्चन लिखेगा ना उसमें चेक रिसीव के साथ लिखा रहेगा डिपॉजिट टू बैंक, तो ऐसे ही करना आप लोग को। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2, नाउ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट और अनदर डेट। मान लीजिए आपको चेक मिला और आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, उसके किसी और दिन जमा कर रहे हो, मतलब अगले दिन जमा कर रहे हो, किसी और दिन जमा कर रहे हो, तब क्या करोगे? तब चेक को तुम लोग चेक मत मानना, बल्कि चेक की कहानी है क्या है, चेक को कैश की तरह ट्रीट करोगे या फिर चेक इन हैंड की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, तब चेक आएगा ना आपके पास, तो चेक को बैंक अकाउंट डेबिट मत करना, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ा के अभी आपको चेक सिर्फ मिला है, तो चेक रिसीव की एंट्री अलग करोगे। तो जब चेक रिसीव्ड होगा, जिस टाइम पे चेक रिसीव्ड होगा उसमें क्या एंट्री करोगे? कैश। आप कैश लिख सकते हैं, या आजकल राइटर लो, नए राइटर लो क्या ले रहे हैं? चेक इन हैंड अकाउंट भी ले रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, या तो कैश लिखो या फिर क्या लिखो? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिस कारण से चेक मिला उस कारण को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। टू सेल्स, या फिर क्या? टू एसेट्स को बेचने से हुआ, या फिर क्या? इनकम, या फिर क्या? कस्टमर से अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरह से अपन लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कहानी अपने बात की। ठीक है, इस तरह से। तो चेक रिसीव्ड होगा तब क्या एंट्री करोगे? कैश या फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? ओके, ठीक। अब जब कभी यही चेक बैंक में जमा करोगे तब क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आया? इस तरह जिस दिन जमा करोगे उस दिन। ठीक है, नोट करिए। तो देखो आप लोग समझ गए, जब कभी भी चेक आपको मिलेगा और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट तो जिस कारण से चेक मिला उसको आपको क्रेडिट कर देना। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में कभी भी लिखा रहे कि आपको चेक मिला है परंतु आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया है, ठीक है, किसी और दिन जमा कर रहे हो, तो फिर अलग अलग एंट्री बनेगी। चेक मिलने की आप एंट्री करोगे चेक या फिर कैश चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट, जिस तरह से मिला है। और जब उस चेक को ले जाके बैंक में जमा करोगे तो पैसा कहाँ बढ़ेगा? बैंक में। तो जिस तारीख को जमा करोगे तो वहाँ एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या फिर कैश अकाउंट, जो मर्जी वो लिख लो, देख लेना आपके बुक में क्या लिखा है। ठीक है, ज़्यादातर स्कूलिंग बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो CBSE वालों में चेक इन हैंड चलता है और CG वालों के में कैश चलता है उन लोगों में। ठीक है, बाकी कॉलेज में आजकल मिक्स है, देख लेना आप लोग के बुक में क्या है। ठीक है, ओके। अब हम नया चीज़ सीखेंगे, चेक इशूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब समझते हो? किसी को भी चेक देना, तो जब चेक देते हो तो वहाँ डेट का, इसमें बड़ा अच्छी चीज़ है कि चेक देने में डेट का कोई लेना देना नहीं। जैसे चेक रिसीव में अपन डेट देखते ना, चेक देने में कभी चेक डेट वेट का कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आया? तो चेक दोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा? आपके चेक से चेक दोगे किसी को भी तो बैंक में पैसा क्या होगा?
कम होगा, ठीक है, तब क्या एंट्री बनेगा, जिस कारण से आपने चेक दिया उसको डेबिट कर दो। अगर परचेस माल को परचेस करने के लिए दिया तो परचेस अकाउंट डेबिट, एसेट्स को परचेस करने के लिए दिया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस के पर्पज से दिया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या अगर आपने कोई कस्टमर को दिया है तो क्या लिख देंगे, कस्टमर्स नेम आ जाएगा, कस्टमर नेम्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? एकदम सिंपल है। क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ये कितना नंबर हो गया था, 5 हो गया। अब नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक ऋण लेते हो एक तरह से, ठीक है, बैंक से अगर आप क्या करते हो, लोन लेते हो, ठीक, तब क्या एंट्री बनेगा, पैसा आएगा कि जाएगा आपके पास, आएगा, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। आजकल क्या होता मालूम, आजकल नए जमाने में क्या होता मालूम है, अगर बैंक से आप लोन लोगे तो वो पैसा आपके हाथ में नहीं आता, पहले हाथ में आता था, आजकल क्या होता है, वो पैसा सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अकाउंट में आ गया तो बैंक में पैसा बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो अगर आज के ज़माने की बात की जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर हम कैश अकाउंट डेबिट करें कि बैंक अकाउंट डेबिट करें, एक चीज़ बताओ, तो आप इसको अपनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट, खाली बैंक अकाउंट मत कर देना, तो ऐसा लगेगा अपने ही अकाउंट से निकाल के दे रहे हो, ठीक, ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, नंबर 7, इसके बाद होता है बच्चों चेक रिसीव्ड। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। डिसऑनर मतलब चेक का क्या हो जाना, बाउंस हो जाना, रिजेक्ट हो जाना। आपको कोई चेक मिला और वो चेक डिसऑनर हो गया, सुन लो, चेक मिला और डिसऑनर हो गया, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ, अगर मैं कोई अकाउंट को बोलूँ खोलो या बंद करो, क्लोज करो या ओपन करो, कैसे करोगे? आता है अकाउंट ओपन करना है, क्लोज करना? ये बोलूँगा डोर को ओपन करो, वो आता है ना। मैं बोलूँगा अकाउंट को क्लोज करो या ओपन करो, जैसे कोई अकाउंट डेबिट है, मैं बोलूँगा इसको क्लोज करो, तो उसको क्रेडिट कर दोगे आप, क्या कर देना, क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट कर दो, जस्ट अपोजिट, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। और कोई अकाउंट अगर क्रेडिट है, देखो, और उसको क्लोज करने बोलूँगा तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। मतलब जो अकाउंट क्लोज कैसे किया जाता है, जो अकाउंट डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। समझ में आया? अब जैसे चेक रिसीव्ड है, ठीक है, अरे इसको क्यों मिटा दिया यार, इसको लिखोगे ना आप लोग, डेबिट है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट है उसको क्लोज करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर, क्या है चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, ओके। अगर कोई चेक आपको रिसीव्ड हुआ और वो डिसऑनर हो गया, तो सबसे पहले सोचना कि जब चेक रिसीव हुआ होगा तो मैंने क्या एंट्री करी होगी, कंडीशन को गोली मारना। चेक रिसीव्ड हुआ होगा तो क्या एंट्री करोगे, सोचना, ये सोचना है आपको। तो चेक जब रिसीव होता तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं चेक इन, बोला ना कंडीशन को गोली मारो, ये वाला कंडीशन अपनाओ, ये वाला कंडीशन अपनाओ, सीधा कस्टमर को पकड़ोगे। चेक रिसीव, चेक अगर आपका डिसऑनर होगा तो आप किसको पकड़ोगे, कस्टमर को पकड़ोगे, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो कंडीशन मत जाइए, सीधा ये मानिए कस्टमर से अपन को चेक मिला होता तो अपन क्या एंट्री करते, पैसा बैंक में बढ़ता, ये मानो कि तुरंत जमा किया तभी तो डिसऑनर हुआ यार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, यही करते कि नहीं करते? इसको सोचना है, इसको क्या करना है, सोचना है, ठीक। जब मिला होगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, इसको सोचिए, सोचना है ये, आप लोगों को सोचो, सोचना है ये, ठीक है, सोचना है, ठीक। अब करना क्या है, अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री खुल गई ना, बंद कर दो, अब गलती हो गई ना, अब इसको बंद करना है, ये अकाउंट को क्या करना है, बंद करना है। कैसे करेंगे बंद, कस्टमर अकाउंट डेबिट, हाँ, कस्टमर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपको करना है, ये वाला आपको करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये सोचना है और ये करना है, ठीक है। इसी प्रकार होता है नंबर 8 चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड। चेक इशूड किया, किसी को आपने चेक दिया और डिसऑनर हो गया। अब सोचो अगर चेक देते तो क्या एंट्री करते, सोचो। हाँ, वेरी गुड, कस्टमर से अकाउंट डेबिट करते और क्या लिखते, टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, यही ना करते, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू क्या करते, बैंक अकाउंट। ये सोचना है आपको, इसको क्या करना है, सोचना है, ठीक। अब ये तो हो गया डिसऑनर, भैया ये एंट्री कर दिया, अब एंट्री को बंद कर दो, डिसऑनर हुआ मतलब बंद करना है एंट्री, तो बोलो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, टू कस्टमर अकाउंट, ये वाला एंट्री आप लोगों ने क्या करना है,
करना है। क्लियर है बैंक से रिलेटेड एंट्री? समझ में आ गया बैंक से रिलेटेड एंट्री? ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट। इधर नोट कर लिए थे आप लोगों ने? चलो देखिए इसी प्रकार क्या होता है, नंबर कितना हो गया ये 9। देखिए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक क्या करता है देखना, हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। हमको बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देता है, ई बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देता है, पासबुक की फैसिलिटीज़ देता है, एटीएम की फैसिलिटीज़ देता है, तरह तरह की फैसिलिटीज़ हमको देता है। तो बदले में क्या लेगा हम लोगों से? चार्जेस। तो चार्जेस लेगा। चार्जेस हमारे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो एक्सपेंसेस होगा। अच्छा, ये चार्जेस को कई बार क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल चार्जेस। क्या कहते हैं? इंसिडेंटल चार्जेस भी कहते हैं। तो बैंक चार्ज इंसिडेंटल चार्जेस, तो डरना मत, इंसिडेंटल चार्जेस मतलब बैंक का चार्जेस होता है, ठीक है। तो बैंक हमारे ऊपर चार्ज कर रहा है बैंक, तो चार्जेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये तो नो डाउट खर्चा हमेशा डेबिट होगा। तो खर्चे को क्या कर दोगे? डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, चार्जेस लेने आपके घर आएगा क्या? सीधा बैंक से क्या कर लेगा? बिना बताए चुपचाप काट लेगा, और जैसे ही काटेगा खट से मैसेज आ जाएगा, और टुक करके तो मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय फलाना फलाना फलाना। 200 रुपया 150 रुपये से डेबिट हो जाता है ना। जैसे ही डेबिट होता है थोड़ा सा झटका लगता है देखने में मैसेज, फिर देखते अच्छा 200 है, चलो ठीक है। कई बार दिमाग में चला जाता है 2000 20,000 चला गया करके, है ना। चलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार आपने बैंक से लोन लिया है। बैंक से क्या लिया आपने? लोन। लोन क्या फ्री में देगा? क्या लेगा बदले में? इंटरेस्ट लेगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड, चार्ज्ड बाय बैंक ऑन लोन। बैंक ने लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया। तो बोलो वो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या वो हमारे घर आएगा पैसा लेने? सीधा हमारे बैंक अकाउंट से क्या कर लेगा? काट लेगा। इसलिए बैंक अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। दैट्स इट। सीधे बैठिए, झुक झुक के मत बैठिए आप लोग, सीधे बैठिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। ठीक इसी प्रकार नंबर 11 होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। हमारा बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है? तो बैंक वाला हमको क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। घर आता देने, सीधा हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, नो डाउट। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, नो डाउट, ठीक। और इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इनकम है ना इंटरेस्ट आप लोग के लिए, तो क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर बैंक इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये एंट्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। तो इतना आपका बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। बैंक, जब भी बैंक वाली बात है, चेक वाली बात है, तुरंत दिमाग लगाना, दिमाग की बत्ती जलाना और सोचना मेरे बैंक में पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। आधी एंट्री वही बनना चालू हो जाएगी। और एक्सपेंसेस हमेशा ऑलवेज डेबिट होता है, तो पता ही है आप लोगों को। धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। एंट्री इतना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए कि एंट्री के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर, मतलब आने वाला पूरा कॉमर्स जो सब्जेक्ट है आपका, अकाउंट्स है, पूरा वो डिपेंड करता है। अगर आपको एंट्री नहीं सीखोगे ये सब, अगर आप इसमें 1% भी कमजोर रहोगे, वीक रहोगे, तो उसका इफेक्ट आपके आने वाले सब्जेक्ट में पड़ेगा। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के वो बहुत अच्छे से जानते हैं। यही बात मैंने 11th में आप लोग को बोला था। क्या गलत बोला था? 100% ट्रू था कि कुछ परसेंट ट्रू था? 100% ट्रू बात है ना। चलिए ठीक है फिर, ओके, नोट करें जल्दी से। ओके, ध्यान देंगे। अब देखिए आपको जैसा कि पता है, एक बिजनेस होता है और बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, खत्म, ठीक है। बिजनेस होता है और बिजनेस का क्या होता है? ओनर होता है। बिजनेस और बिजनेस का ओनर होता है। आपका कैरेक्टर क्या है? बिजनेस है। देखिए होता क्या है, एक बिजनेस का ओनर जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बहुत कुछ बिजनेस में लगाता है, अपने जेब से, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से बहुत कुछ बिजनेस में लगाता है। क्या क्या लगाता है? वो कुछ कैश लगाता है, प्लस वो कुछ एसेट्स लगाता है, कुछ गुड्स भी लगाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस का कुछ खर्चे भी लगा देता है, बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस भी लगा देता है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के वर्करों का सैलरी भी देना होता है ना, तो बिजनेस से सैलरी ना देके क्या करता है, अपने जेब से ही सैलरी दे देता शुरुआत में, क्योंकि उतना वो मैनेज नहीं हो पाता। तो ठीक है, ये सब बिजनेस में वो लगाता है। तो जो कुछ बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है ना, देखो ये सब बिजनेस में क्या कर रहा है वो बंदा, देख लो सारी चीज़ें क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक।
अब अगर कोई ओनर अपने बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा उसको बोलते हैं कैपिटल। तो जब वो लगाएगा तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। तो बताओ आप कौन हो, आप बिजनेस हो कि ओनर हो, बिजनेस हो। तो बताओ आपके पास सारी चीजें आ रही है ना, बताओ क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओके। और क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है तो गुड्स को स्टॉक बोल सकते हैं, हालांकि स्टॉक को अपन परचेस बोलते हैं बट यहाँ पे आप स्टॉक बोल सकते हैं, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक। और बोलो और क्या, एसेट्स, कोई भी एसेट्स लगा रहे तो एसेट्स आ रहा है ना आपके बिजनेस में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। और अगर एक्सपेंसेस लगा रहा है तो एक्सपेंसेस जो है बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, तो भाई वो भी आपका खर्चा है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ठीक, ये होता है डेबिट। अब सोचो कुछ जा रहा है क्या आपके पास से, सर कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर पर्सनल अकाउंट में, तो फिर पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, फिर किस में आ जाएंगे अपन लोग, डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर, हम रिसीवर है, हमारा नाम तो कभी आएगा नहीं डेबिट क्रेडिट में। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, ओनर, ओनर गिवर है, तो ओनर को क्या क्या लिखेंगे, टू ओनर अकाउंट, तो ओनर को ओनर नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, ओनर को कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओनर को हमेशा कैपिटल बोलना, जब भी ओनर बिजनेस में कुछ लगाएगा तो उसको कैपिटल बोलेंगे। तो ये एंट्री बनती, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और अगर अपने जेब से कोई खर्चा भी कर रहा है बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक इसी के अपोजिट, ठीक इसी के अपोजिट अगर बिजनेस है और बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए बहुत कुछ निकाल लेता है, जैसे बिजनेस से कैश निकाल लिया, कोई एसेट्स निकाल लिया, कोई गुड्स निकाल लिया, या बिजनेस का कोई इनकम था उसको अपने घर ही ले गया, सीधा बिजनेस का इनकम था, कमीशन था, अपने घर ही ले गया, बिजनेस में लाया ही नहीं। अब क्या एंट्री करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, तो तब ओनर को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग्स। तो डेबिट द रिसीवर, कौन है रिसीवर, ओनर। तब ओनर को आप ड्राइंग्स के नाम से डिनोट करोगे, किस नाम से डिनोट करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या बोलोगे, ड्राइंग्स। जब भी पर्सनल पर्पस से निकाले तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, तो एंट्री बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है सोचो, अगर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, अगर गुड्स जा रहा है, अच्छा एसेट्स जा रहा है तो एसेट्स अकाउंट, और क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है तो वहाँ परचेस लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट। और अगर इनकम भी जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टू इनकम अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार अगला होता है, चलो ये तो हो गया खत्म ड्राइंग्स, और इसका समझ में आ गया ड्राइंग्स का। वैसे ही होता है रिटर्न ऑफ गुड्स का, किसकी बात आती है, रिटर्न ऑफ गुड्स की। अच्छा मैंने क्या सिखाया है, गुड्स को हमेशा क्या बोलना, परचेस बोलना, या फिर क्या बोलना, सेल्स बोलना। जब बेचोगे तो क्या बोलोगे, सेल्स, और बाकी हर केस में क्या बोलोगे, परचेस। लेकिन मैं थोड़ा अपनी बात से पलट रहा हूँ, आपको थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, टेंशन मतलब गुस्सा सहना आता है मेरे को, ठीक है, गुस्सा आएगा, लेकिन मैं अपनी बात से पलट रहा हूँ। मैंने बोला था गुड्स को या तो परचेस बोलना या तो सेल्स बोलना, लेकिन जब कभी भी आप गुड्स का रिटर्न करोगे, क्या करोगे, रिटर्न करोगे, तब गुड्स को या तो परचेस रिटर्न करोगे, तब गुड्स को रिटर्न से परचेस रिटर्न अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे। किस अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे, परचेस रिटर्न। या गुड्स को अगर आप सेल्स रिटर्न करोगे तो किस नाम से डिनोट करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, रिटर्न के केस में क्लियर है। अब देखो जैसे एंट्री करनी है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो सुनो, अगर परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न है तो माल आता है कि जाता है, जाता है, तो जाने वाला क्रेडिट है, तो कंफर्म हो गया कि माल क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट कौन होगा, बंदा, कस्टमर। तो जो बंदे का नाम होगा ना जिसे खरीदते उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। टू माल जा रहा है ना, तो माल को क्या बोलोगे, परचेस रिटर्न अकाउंट, तो लिखना टू परचेस रिटर्न अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, ये एंट्री करोगे, ठीक है। और उसी जगह सेल्स की बात होगी, तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, माल आता है कि जाता है, आता है कि जाता है। सेल्स रिटर्न में आपने माल बेचा, नहीं आपने माल बेचा, माल गया, अब आपका बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, माल आता है। सेल्स रिटर्न में माल आता है, तो आने वाला क्या होता है, डेबिट। तब एंट्री बनता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट। समझ में आया, नहीं आया। जिसको बेचते उसको डेटर नहीं बोलते, बंदे का नाम। नहीं आया समझ में, नहीं आया भाई। सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है, माल आ रहा है, माल आ रहा है, लेकिन किस रूप में आ रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो गुड्स अकाउंट डेबिट करते, तो गुड्स को गुड्स मत बोलो, क्या बोलोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कुछ जा रहा है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, बंदे का नाम आ जाएगा। कभी भी ना जनरली अब बोलोगे सर, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रिटर्न ऑफ गुड्स हो रहा है तो वहाँ तो कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक तरफ से गुड्स, जैसे मान लो हम रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स जाना चाहिए और कैश आना चाहिए, परंतु बिजनेस में माना जाता है कि रिटर्न सिर्फ क्रेडिट सेल्स के या क्रेडिट परचेज के गुड्स का रिटर्न होता है। उधार
उधार करोगे तो ही रिटर्न होगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं होगा, कैश का कभी रिटर्न नहीं होता, ये माना जाता है। समझ में आया? तो आप ये मानेंगे जब भी रिटर्न हो रहा है तो ये मान के चलेंगे कि रिटर्न किसका हो रहा है, कैश परचेज, सॉरी उधार रहा होगा करके रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देख लिया, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देख लिया, ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देख लिया और रिटर्न ऑफ गुड्स से रिलेटेड देख लिया। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग जो मेजर एंट्री होती है ना उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हर एक एंट्री में आपको सिखाऊंगा, एक बारीकी से बारीकी एंट्री सिखाऊंगा, कोई एंट्री आपको छूटेगा नहीं और आप हर एंट्री बना पाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे, जो 11 में ठीक से एंट्री नहीं सीख पाए, उनके लिए भी अच्छा मौका कि वो एंट्री सीख सकते हैं और बाकी बच्चों है तो सीखेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास के काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।